सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखियों, आज हम एक बहुत ही खास पर्व मना रहे हैं और महिलाओं का इस पर्व से बहुत विशेष जुड़ाव होता है आरती। और ये पर्व है करवा चौथ का पर्व। और कितने उत्साह के साथ मनाती है, सजना संवरना, मेहंदी लगाना, तैयार होना, फिर उसके बाद में घर के सब लोगों का ख्याल रखना, इसके बावजूद कि उनका व्रत होता है, उपवास होता है, कोई कमी नहीं छूटती साज श्रृंगार में और पकवान बनाने में। हाँ बिल्कुल। और इसके बावजूद वो घर परिवार के सब लोगों का ध्यान रखते हैं। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। और इसके अलावा जीवन संगीनी घर परिवार की धुरी होती है, यानी कि जो महिलाएं हैं, जो हमारी सखियां हैं, वो जिनकी भी जीवन संगीनी है, वो परिवार की धुरी होती है और आपके जीवन का वो चमकता चांद होती है जिसकी शीतल रोशनी में रिश्ते, नाते और घर आंगन रोशन होता है। यही वजह है करवा चौथ केवल एक परंपरा का निर्वहन भर नहीं है, बल्कि ये पर्व प्रतीक है उस पावन और समर्पित सोच का जो एक स्त्री अपने जीवन के लिए अपने मन और जीवन में रखती है ना? जी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा श्रृंगार जो होता है वो होता है जो महिलाएं करती हैं, मेन सिंदूर, चूड़ी, बिंदी। तो उसी पे कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ मैं कि चूड़ी, बिंदिया, लाली, मेहंदी, ये तो सब श्रृंगार हैं, जो सिंदूर सजा माथे पर वो जीवन आधार है। हाँ बिल्कुल सही बात कही तुमने। और एक हमारे श्रोता हैं जो फेसबुक पर हम पोस्ट डालते हैं, तो उस हिसाब से हमारे श्रोता भी अपने मन की बातें लिख भेजते हैं, कमेंट करते हैं। तो एक श्रोता हमारे लिखते हैं, वैसे तो सभी श्रोताओं ने करवा चौथ की बहुत शुभकामनाएं हमें भेजी है, तो हम भी अपनी तरफ से, या यूं कहेंगे पूरे विविध भारती परिवार की ओर से सब श्रोताओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ हमारे श्रोताओं की लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं कि करवा चौथ हर्ष और उल्लास हो, जीवन हर रोज मधुमास हो, गिले हो शिकवे हो मगर दिल से कभी न झगड़े हो, सुखद दाम्पत्य की ये डोर हो, प्रेम ही बस प्रेम हो चारों ओर, श्रृंगार का हो, विश्वास का हो, समर्पण का भाव हो, हर तरफ प्यार का इजहार हो, ऋतु बसंत जैसा श्रृंगार हो, शीतल चंद्रमा जैसा प्यार हो, संकल्प का उपवास हो, दाम्पत्य में त्याग और भरोसे का वास हो, हर वर्ष ये पर्व करवा चौथ खास हो। बहुत ही बढ़िया लाइन, बहुत ही बढ़िया पंक्तियां थी। बिल्कुल। तो हम इन श्रोता को धन्यवाद देते हैं इतनी सुंदर पंक्तियों के लिए। और एक गीत अब हम सुन लेते हैं।
मांग भरो सजना इस फ़िल्म का ये गीत हमने सुना आरती, और जो इसके अंदर भावना व्यक्त की गई है कि मैं चाहे दुख अकेले सह लूं, लेकिन जब सुख की बारी आती है तो वो ये कहती है कि उनका साथ ज़रूर हो। और केवल पति की ही बात नहीं बल्कि पूरे परिवार से वो जुड़ी होती है, और यूँ कह सकते हैं कि परिवार का वो अवलंबन होती है, वो आधार होती है। सभी की खुशी के लिए जो कामना करने की जो उसके अंदर भावना होती है किसी भी महिला में, वही उस परिवार को टिकाए रखने में या फिर समृद्ध बनाने में या आगे बढ़ाने में हर चीज करती है, प्रार्थना पूजा हर चीज करती है। हाँ, यानी जिस भी तरह से परिवार सुखी रह सके उसकी वो पूरी पुरजोर कोशिश करती है ना। एक कमेंट हमारे सखियों की तरफ से आया है। बिल्कुल, ये रजनी असावले जी हैं, इन्होंने लिखा है कि जिंदगी हर पल करवट लेती है, नई उम्मीद के साथ जीवन शुरू होता है, सभी का जीवन हर दिन आशा की नई किरणों के साथ चमकता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। और आज जैसा कि हमने कहा था कि हर पल एक नई शुरुआत, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। तो ए जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, तुझे कुछ और भी खास करते हैं। हाँ पता है वो दौर आएगा, नया सूरज चमचमाएगा, चलो खुशियों की मिठास भरते हैं, ए जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि जब अंधेरा घना होने लगता है तब सुबह का उजास अंगड़ाई लेता हुआ आने की तैयारी में होता है। जब भी हम ये सोचने लगते हैं कि अब सब खत्म हो चुका है, उस वक्त भी कहीं कोई बीज ढका छुपा रह जाता है जो वक्त के साथ एक नए और खुशनुमा रूप में अचानक से हमारे सामने आ खड़ा होता है ना आरती? बिल्कुल ठीक है मंजू जी। और सच तो ये है कि जीवन में कुछ भी स्थायी रूप से खत्म नहीं होता, बल्कि जिसे हम अंत समझ रहे होते हैं वो भी नई शुरुआत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भले ही कितनी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चयी हैं और हिम्मती हैं तो फिर से उठ खड़े होने से हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारे जहन में ये ख्याल आना स्वाभाविक ही है कि कुछ अच्छा और नया करने की और जोखिम उठाते हैं उसकी हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो उसका कारण ये है कि एक स्वाभाविक और मानवीय प्रवृत्ति है कि जब हम आरामदायक स्थिति में होते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में होते हैं, तो हम कुछ बेहतर करने के लिए ज्यादा कोशिशें भी नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। हम सोचते हैं सब कुछ तो है, क्या करना है आगे, है ना। लेकिन ये सोच ठीक नहीं है, जबकि इसके विपरीत स्थितियां हमें उठने पर और कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रखती है। जीवन में आने वाली परेशानियां और मुश्किलें हमें निरंतर प्रयास करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। जी बिल्कुल। और जब हम जिंदगी में कुछ खोते हैं या मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो वो पल सचमुच असहनीय होता है, लेकिन इसके बावजूद हमें आगे बढ़ना ही होता है पूरी हिम्मत और दृढ़ता के साथ। बाधाएं हमें कुछ पलों के लिए स्तंभित जरूर कर देती हैं, लेकिन ज्यादा समय तक हमें रोक नहीं सकती। जितनी जल्दी हो सके हमें अपनी मुश्किलों को हराकर उनसे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हार मानकर बैठने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता, बल्कि धीरे धीरे ये हार हमें अपने अंदर तक बांध देती है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जीवन जीना है तो मुश्किलें तो आएंगी ही, और मुश्किलों का सामना भी हमें करना ही होगा। हार मानकर बैठने के बजाय हिम्मत से आगे बढ़ने में ही जीत है, क्योंकि सबसे पहली जीत हमें अपने अंदर की नकारात्मक सोच पर दर्ज करनी पड़ती है। जरूरी है ये। और जिन लोगों की आत्म दृढ़ता मजबूत होती है वो जल्दी ही निराशा से बाहर निकलकर जीत की पुरजोर कोशिशों में जुट जाते हैं, जबकि कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोग परिस्थितियों के आगे तुरंत घुटने टेक देते हैं। और ऐसे लोगों को जरूरत पड़ती है बाहरी सपोर्ट की, जैसे कि दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उन्हें निराशा के अंधेरे से हाथ पकड़कर बाहर निकाल सके। मंजू जी, और हमारे आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो निराशा और मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो उसे उस अंधेरे से उजाले में लेकर आने में हमें अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी बहुत जरूरी हो जाती है आज के दौर में, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव, चुनौतियां आती ही रहती हैं। बस फर्क इस बात का होता है कि कौन उन चुनौतियों से घबराकर हार मान लेता है, हाँ, और कौन पूरी जिंदा दिली के साथ उन चुनौतियों को स्वीकार करके उन पर जीत हासिल करता है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबक हम जिंदगी की चुनौतियों से लड़ते हुए सीखते हैं वो हमें ताजिंदगी याद रहते हैं, क्योंकि वो हमने अपने आप सीखे हैं, इसलिए। और जब मुश्किलों का दौर चल रहा होता है उस वक्त खुद को मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की
मदद करना ही हमें सामाजिक भी बनाता है। भले ही आजकल ऐसा माना जा रहा हो कि लोगों की सोच व्यक्तिवादी होती जा रही है, लोग एक दूसरे की मदद करने से कतराते हैं, लेकिन फिर भी आज के इस मुश्किल और निराशा के दौर में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आए हैं। हाँ, वो तो हमने कोरोना काल में देखा भी है ना कि कितने लोगों ने एक दूसरे की मदद की, और ये जरूरी भी है। इस मदद की वजह से ही दुनिया चलती है, दुनिया आगे बढ़ती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी की आर्थिक मदद करने को ही हम मदद करना कह सकते हैं। बहुत बार जरूरत एक भावनात्मक सपोर्ट की होती है, जो कि तनाव भरे माहौल में बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोगों को कठिनाइयों से लड़ने में सहायक बनने और उन्हें निराशा से बाहर निकाल लाने में, साथ ही अंदर से नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में, सकारात्मक को हम अगर दृष्टिकोण अपना विकसित करें, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक कहावत है कि अच्छे की तरह बुरा वक्त भी गुजर जाता है, परिवर्तन ही जिंदगी में जिंदा रखता है। जी बिल्कुल, और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये उम्मीद से भरे शब्द हमें मुश्किल दौर में भी आशा की किरण दे जाते हैं और चुपके से हाथ की मुट्ठी में भर जाते हैं ढेर सारी आशाओं के बीच, जो हमसे कहते हैं अंत कुछ भी नहीं है, हर अंत में छुपा है नई शुरुआत का एक बीज। हाँ, तो उस बीज के जो है जमीन से बाहर निकलने का हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी हथियार डाल देते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें हमेशा इस बात की उम्मीद जगा करके रखना चाहिए कि रात हुई है, हाँ, अंधेरा हुआ है तो सुबह जरूर आएगी, रोशनी जरूर आएगी, और जब रोशनी होगी तो जमीन में से बीज फूट पड़ेंगे और अंकुरण बन के बाहर निकलेंगे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे। मुझको मेरी आशा देती है दिलासा, मुझको मेरी आशा देती है दिलासा। आएंगी बाहर चली जाएगी फिजा, ओ आसमां ये नीला नीला करे है इशारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे। है सराए रहने को हम आए, दुनिया है सराए रहने को हम आए। आया है तो हंसी खुशी रहने तू यहाँ, ओ सूरमा है जिंदगी जो कांटों में गुजारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे। बाजुओं में दम है फिर काहे का गम है, बाजुओं में दम है फिर काहे का गम है। आहनी इरादे हैं उमंगे हैं जवां, वो मुश्किलें कहाँ है उन्हें मेरा दिल पुकारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे। घबराने से तो काम नहीं चलता है आरती, हिम्मत तो हमें रखनी ही पड़ती है। और कुछ लोग ऐसे हैं
जी। या कुछ लोग ऐसे काम करके चले गए हैं कि जिनके जीवन के बारे में, जिनकी जीवनियाँ अगर हम पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तब भी हमें हमारे मन को बड़ा सुकून भी मिलता है और एक संबल मिलता है कि लोग ऐसे-ऐसे काम करके गए हैं जो हमारे लिए एक मिसाल है। वो बताते हैं कि वो काम करने में कितनी सारी मुश्किलें आई थी, लेकिन उन मुश्किलों को पार करते हुए कई हमारे साथी हैं वो आगे बढ़े, कई हमारी सखियाँ हैं वो आगे बढ़ी और वो बता करके गई हैं कि ये काम किया जा सकता है, ये काम असंभव नहीं है। तो कुछ शख्सियतों को आज हम याद करेंगे। सबसे पहले हम जमनालाल बजाज को याद कर रहे हैं। आज उनका जन्म दिवस है। तो जमनालाल बजाज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उद्योगपति और महात्मा गांधी जी के परम प्रिय थे। उन्होंने वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की नींव रखी। जमनालाल बजाज समाज कल्याण के कार्यों में आजीवन समर्पित रहे। उनकी स्मृति में सामाजिक उत्थान के कार्यों में उत्कृष्ट सेवा देने वालों को जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित करके उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। जी, और जयपुर राजस्थान के एक छोटे से गांव में इस महान विभूति यानी जमनालाल बजाज जी का जन्म हुआ था 4 नवंबर को। जब जमनालाल जी सिर्फ 5 वर्ष के ही थे तभी वर्धा के एक बड़े सेठ बचराज जी ने उन्हें गोद ले लिया था। एक बड़े सेठ के घर विलासिता और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन भी उन्हें अपनी ओर खींच नहीं पाया और जमनालाल जी का झुकाव अध्यात्म की तरफ बढ़ता गया। और जब जमनालाल बजाज सिर्फ 10 साल के थे तभी उनकी सगाई जानकी जी से हो गई और सगाई के 3 वर्ष के बाद जमनालाल जी और जानकी जी की शादी बहुत धूमधाम से कर दी गई। जमनालाल बजाज स्वदेशी के पक्षधर थे। उन्होंने हमेशा विदेशी के बजाय स्वदेशी चीजें अपनाने पर जोर दिया। जमनालाल बजाज जी का पूरा जीवन ही प्रेरणा का स्रोत है। उनके पास सारी सुख सुविधाएं और विलासितापूर्ण जीवन जीने की पूरी आजादी होते हुए भी वो इन सब से प्रभावित नहीं हुए और अपना सारा जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया। बिल्कुल। और आज बुधवार का दिन है और आज हम अपने देश की किसी वीरांगना को जरूर याद करते हैं आरती, और आज हम याद कर रहे हैं दुर्गाबाई देशमुख को। जी, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। जब भी हम देश की वीरांगनाओं की बात करते हैं तो उस समय अनगिनत नाम और चेहरे हमारे जहन में जगमगाने लगते हैं। इन्हीं नामों में से एक है दुर्गाबाई देशमुख का नाम। दुर्गाबाई देशमुख का जन्म हुआ था 1909 में आंध्र प्रदेश में। दुर्गाबाई उस वक्त सिर्फ 8 वर्ष की बच्ची थी जब उनके पिता ने उनकी शादी कर दी थी। लेकिन 15 साल की उम्र में अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले में दुर्गाबाई को अपने पिता और भाई का साथ मिला और वो अपनी शादी से बाहर आ गई। सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में दुर्गाबाई ने काकीनाड में महिलाओं के लिए हिंदी पाठशाला चलाई। इसमें वो अपनी माँ सहित 500 से ज्यादा महिलाओं को हिंदी पढ़ाती थी। एक बार महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और CF एंड्रूज के साथ जब दुर्गाबाई की पाठशाला का निरीक्षण करने आप आए, उस वक्त दुर्गाबाई केवल 12 वर्ष की थी। जी, और दुर्गाबाई ने गांधी जी के सामने ही विदेशी कपड़ों की होली जला दी, अपने कीमती आभूषण दान में दे दिए और खुद का जीवन एक समाज सेविका के रूप में समर्पित कर दिया। 20 साल की उम्र में तो दुर्गाबाई के निरंतर दौरों और ओजस्वी भाषणों ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। उनकी भाषण देने की कला को देखकर लोग अचंभित रह जाते थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और उनके साहस और दृढ़ता को देखते हुए उन्हें जॉन ऑफ आर्क के नाम से पुकारा जाता था और दुर्गाबाई देशमुख के नाम का शंखनाद पूरे देश में हो रहा था। नमक सत्याग्रह के दौरान दुर्गाबाई 1930 से 1931 के बीच 3 बार जेल गई। उनको वहां असहनीय यातनाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन ये यातनाएं उनकी दृढ़ता और साहस को तोड़ नहीं पाई। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बिल्कुल, और मैट्रिक, MA, फिर LLB किया और वकील बनी। साथ ही कई महिला संगठनों के साथ जुड़ी भी रहीं। 44 साल की उम्र में दुर्गाबाई देशमुख ने चिंतामणि देशमुख से शादी की, जो कि वित्त मंत्री भी रह चुके थे। दुर्गाबाई योजना आयोग की सदस्या भी बनी और नारी शिक्षा की राष्ट्रीय कमेटी की प्रथम अध्यक्षा होते हुए नारी शिक्षा के लिए विशेष प्रावधानों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं और बच्चों के उत्थान के काम में दुर्गाबाई देशमुख ने अपना पूरा जीवन
लगा दिया। और आंध्र प्रदेश के गांवों में शिक्षा प्रसार करने के लिए उन्हें नेहरू साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही पॉल जी हॉफमैन पुरस्कार, यूनेस्को पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण जैसे कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। समाज सेवा में समर्पित रहते हुए लंबी बीमारी से जूझते हुए 71 साल की उम्र में 9 मई 1981 में हैदराबाद में इस भारत की वीरांगना ने अंतिम सांस ली। दुर्गाबाई देशमुख का प्रेरणादायक व्यक्तित्व हमेशा लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। और देखिए, जैसे इस विषय से पहले जो हम बात कर रहे थे कि भाई आप जब मुश्किल हालात हो, तो क्या जब हम दुर्गाबाई देशमुख की हम बात कर रहे थे तो इनके सामने भी हमने देखा कितनी सारी मुश्किलें आई, लेकिन उनको पार करते हुए वो किस तरह से आगे बढ़ी। तो ये जो बातें होती है या इनकी जो जीवनियाँ होती है, इनके बारे में जो बातें पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, कही जाती है, तो ये हमें सचमुच बहुत प्रेरणा देती है कि मुश्किलें तो आती हैं लेकिन सामना करने से वो पीछे भी हट जाती है। बिल्कुल। और आपकी इसी बात पे कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी मैं कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब की नहीं हौसलों की बारी है। मैं कतरा हो के भी तूफान से जंग लड़ता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। वाह, क्या बात है। और आरती, आज हम शकुंतला देवी को भी याद कर रहे हैं। वैसे गणित के विषय से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत घबराते हैं, जैसे ही गणित की बात आती है तो ये सोचने लग जाते हैं, यूं कह सकते हैं कि भाई हाथ पैर फूल जाते हैं। सोचते हैं कि भैया गणित विषय बनाया क्यों आखिर ये बहुत लोगों की ये समस्या है। लेकिन शकुंतला देवी की जब हम बात करते हैं तो सोचते हैं कि क्या ये विषय इतना कठिन है। महान गणितज्ञ, ज्योतिषी, लेखिका, बांसुरी वादक, इतनी सारी खूबियां सिर्फ एक इंसान के अंदर मिले तो उसे क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे शकुंतला देवी। जी हाँ, सन 1929 के 4 नवंबर के दिन एक कन्नड़ परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया तो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये बच्ची बड़ी होकर एक महान गणितज्ञ बनने वाली है, वो भी इतनी विलक्षण गणितज्ञ जिसने सिर्फ 28 सेकंड में 13 अंकों वाले 2 नंबरों का गुणन बताकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। जी। और शकुंतला देवी जब 5 वर्ष की थी तभी गणित के सवाल सुलझाने लगी थी। और शकुंतला देवी कभी स्कूल नहीं गई, इसके बावजूद अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर वो अंग्रेजी बोलती थी। उनकी उपन्यास अंग्रेजी में है, तमिल में उन्होंने कहानियां लिखी हैं, लेकिन तमिल की भी उन्होंने कोई शिक्षा नहीं ली थी। हिंदी भी वो पढ़ना लिखना तो जानती थी, लेकिन मतलब पढ़ना लिखना तो नहीं जानती थी। हाँ, लेकिन बोल लेती थी बहुत अच्छी तरीके से। और शकुंतला देवी का कहना था कि अभ्यास करते करते उन्हें हर भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था। लेकिन ये भी यूं कह सकते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा ही होता है, हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है। शकुंतला देवी गणित को एक कॉन्सेप्ट और लॉजिक मानती थी और उन्होंने अपनी इस प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। दुनिया भर के कॉलेज, थिएटर, रेडियो, टेलीविजन पर शोज किए। इतना ही नहीं, वर्ष 1977 में शकुंतला देवी ने अमेरिका में कंप्यूटर से मुकाबला किया और कंप्यूटर पर मानव दिमाग की जीत दर्ज की। शकुंतला देवी ने गणित ही नहीं बल्कि कुकरी पर भी किताबें लिखी। जी बिल्कुल। और गणित की बड़ी बड़ी संख्याओं का हल चुटकियों में निकाल लेने वाली शकुंतला देवी की प्रतिभा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सभी को हैरत में डाल देती थी। इसलिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान के प्रोफेसर आर्थर जेनसन ने उन पर अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उनके उत्तर लिखने से पहले ही शकुंतला देवी जवाब दे देती थी। ऐसी अद्भुत प्रतिभा की धनी शकुंतला देवी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने बिना स्कूल का मुंह देखे अपनी प्रतिभा की चमक पूरे विश्व को दिखलाई। और इन्हीं की इस प्रतिभा को देखते हुए हाल ही में उनके व्यक्तित्व पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम ही है शकुंतला देवी, जिसमें विद्या बालन ने अभिनय किया है। तो सोचते हैं कि उसी फिल्म का गीत हम अपने सखियों को यहाँ सुनवाते हैं। मामे की सात सुर में जो 3 ताल मिले धुन बने गाने की। दुनिया
दुनिया है सारी नंबरों से बनी, बक्से से बाहर निहार। हम न जरा भी कीड़े किताबी, टेंशन मत ले आ, बोलो बेटा 1 2 3 4। आस नहीं तो फेल नहीं, आस नहीं तो फेल नहीं, आस नहीं तो फेल नहीं, तो डरना क्या मेरे यार, बोलो बेटा आस नहीं तो फेल नहीं, ये क्लास है कोई जेल नहीं, तू पास नहीं तो फेल नहीं, तू टेंशन मत ले यार। तो डरना क्या मेरे यार, बोलो बेटा। तो डरना क्या मेरे यार। हाँ, इतनी तो कोई मुश्किल भी नहीं, जितने हुए हो परेशान। शटर गिरा के बंद कर डालो डर की जो खोली दुकान। सर पे उठाया क्यों वेट किताबों का, रख दो ना नीचे ये भार। इतनी तो हल्की है बॉडी तुम्हारी, हो जाओ उड़ के फरार। बोलो बेटा 1 2 3 4। आस नहीं तो फेल नहीं, आस नहीं तो फेल नहीं, आस नहीं तो फेल नहीं, तो डरना क्यों मेरे यार, बोलो बेटा आस नहीं तो फेल नहीं, ये क्लास है कोई जेल नहीं, तू पास नहीं तो फेल नहीं, तू टेंशन मत ले यार। तो डरना क्या मेरे यार, बोलो बेटा। तो शकुंतला देवी इस फिल्म का ये गीत हमने सुना। और आरती, सचमुच गणित के जो अध्यापक होते हैं उनको तो ऐसा ही होना चाहिए कि वो प्यार से कहें, बोलो बेटा 1 2 3 4। तभी शायद गणित हम ठीक से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, या फिर जो एक डर हमारे अंदर है वो निकल पाएगा। और अब हम गीत मंजरी की बात करते हैं। और जाहिर सी बात है कि करवा चौथ का उत्सव आज हम मना रहे हैं, तो हम उसी की बात करेंगे, सजने संवरने की बात करेंगे, चांद की बात करेंगे, और महिलाओं का इस पर्व से, इस त्योहार से जो जुड़ाव है उसकी बात करेंगे। करवा चौथ आया है, खुशियां हजार लाया है, हर सुहागन ने चांद से थोड़ा सा रूप चुराया है। करवा चौथ किसी की याद दिलाता है, किसी का एहसास कराता है, वो कोई और नहीं अपना ही तो है, उसके बिना तो मेहंदी, चूड़ी और पूरा श्रृंगार अधूरा है, और वो हो तो थोड़े में ही श्रृंगार पूरा है, उसके बिना तो न कोई पर्व न कोई त्योहार, और वो हो तो पतझड़ में भी आ जाए बहार, उसी के लिए ही तो है ये साज और श्रृंगार, और उसी से ही तो है ये करवा चौथ का त्योहार। जी मंजू जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के बीच प्यार का उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना और पति का साथ हमेशा बना रहे, इसके लिए भूखे प्यासे रहकर प्रार्थना करना प्रेम का नायाब उदाहरण है। प्रेम यानी संपूर्णता, प्रेम यानी त्याग, और प्रेम यानी समर्पण। प्रेम अपने अंदर आकाश सी निस्सीमता और सागर सी गहराई समेटे हुए होता है। और इसी पे मैं कुछ लाइंस कहूंगी कि अभी इस तरफ न निगाह कर, मैं गजल की पलकें संवार लूं, मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं, मैं तमाम दिन का थका हुआ, तू तमाम शब का जगा हुआ, जरा ठहर जाए इसी मोड़ पर, तेरे साथ जिंदगी गुजार लूं। अगर आसमां की नुमाइशों में मुझे भी इज़्ने क़याम हो, तो मैं मोतियों की दुकान से तेरी बालियां तेरे हार लूं। कहीं और बांट दे शोहरतें, कहीं और बख्श दे इज्जतें, मेरे पास है मेरा आईना, मैं कभी ना गर्द गुबार लूं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है आरती। और देखो प्रेम का इजहार कितने अच्छे ढंग से, कितने मधुर ढंग से इसमें किया गया है। वो सीधे ये शब्द जो है ना दिल में उतर गए हैं। और आज इतनी बातें प्रेम पर, यही सोच रहे होंगे सभी ना कि दरअसल ये दिन ही प्रेम के उत्सव का है। शबनम हो, कहकशा हो, सितारे हो, फूल हो, जो शय मोहब्बत से मिली वो निखर गई। आज के इस समय की बात करें तो जहाँ पहले सिर्फ स्त्रियां ही अपने पति की
लंबी आयु और ताउम्र साथ के लिए ये व्रत रखती थी, वहीं आज इस बदलते दौर में पति भी पूरे उत्साह और प्रेम के साथ अपनी पत्नी के लिए, उनके साथ के लिए ये व्रत पूरी गर्मजोशी के साथ रखते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण आजकल देखने और सुनने में आते हैं जहां पति पत्नी दोनों ही इस करवा चौथ के व्रत को साथ में रखते हैं। जी, और दौर चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन इस त्योहार की जो मुख्य भावना है और इसका महत्व है वो आज भी ज्यों का त्यों है। पहले आसमान के चांद का दीदार, फिर अपने जीवन के चांद यानी पति देव का दीदार किए बिना ना खाना ना पानी, बस पूरी श्रद्धा भाव से प्रार्थना कि प्रेम की ये डोर सदा बनी रहे और पिया का साथ कभी ना छूटे। ख्वाबों के ये दायरे यहाँ से वहां तक, खूबसूरत ख्वाहिशों के ये साए इस जमी से आसमां तक। यहाँ भी तुम हो, वहां भी तुम, जमी भी तुम, आसमां भी तुम, दिल भी तुम, धड़कन भी तुम, अंदाज भी तुम, जज्बात भी तुम ही तुम हो, हर जगह आहट भी तुम, मोहब्बत की आवाज भी तुम। जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, जग के तूफान धीरे आंधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। हो न सके कभी हम तुम न्यारे, हो न सके कभी हम तुम न्यारे, दो तन है एक प्राण हमारे, चाहे मिले पथ में अंधियारे, चाहे घिरे हो बादल तारे, फिर भी रहूंगी तुम्हारी तुम्हारी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर। यूं घुल मिल रहना जीवन में, जैसे रहे कजरा अखियन में, तेरी छवि छाई रहे मन में, तेरा ही नाम रहे धड़कन में, तेरे डर से कि मैं प्यासी रे प्यासी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। कैसा मुझे वरदान मिला है, कैसा मुझे वरदान मिला है, तुम क्या मिले भगवान मिला है, अब तो जन्म भर संग रहेगा, इस मेहंदी का रंग रहेगा, तेरे चरण की मैं दासी रे दासी।
कितना खूबसूरत गाना आरती है। जब भी सुनते हैं ना, तुम्हें नहीं लगता है कि हम किसी और लोक में खो जाते हैं, या फिर आंखें बंद करके हम बस कल्पना करते हैं गीत के शब्दों की, और न जाने किस लोक में खो जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि जब मैं ये गीत सुनती हूँ तब क्या होता है दिल और दिमाग में। सोचती हूँ कि बस आंख बंद करके ये गीत पूरा सुनूं और इसके बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे तो ठीक लगे। अच्छा, तभी आप बीच में नहीं बोल रहे। हाँ, तो भाई इतना मीठा मधुर गाना ये हमने सुना, और साथ ही साथ हम एक बार फिर अपने सभी सखियों को, सभी सहेलियों को ये शुभकामनाएं देते हैं कि आपके जीवन की डोर अपने जो संबंधी हैं, जो अपने प्रियजन हैं, उनसे बंधी रहे, कभी ये डोर ना टूटे, और इसका जो बंधन है दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जाए, ऐसी हम शुभकामनाएं सभी को देते हैं। बिल्कुल। और करवा चौथ के दिन मंजू जी, चांद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चांद का इंतजार जितना इस दिन रहता है, शायद ही किसी और दिन हमें चांद का उतना इंतजार रहता हो, है ना। इसलिए भूख प्यास को सहन करने की परीक्षा लेने की इच्छा के साथ ढेर सारी दुआओं और मिन्नतों के बाद जब आसमान में अपनी चांदनी बिखेरता हुआ चांद आकर जगमगाने लगता है, तो सबके चेहरों पर खुशी और उमंग की ताजगी खिलखिलाने लगती है, और हाथों में सजी हुई पूजा की थाली और करवा थामे महिलाएं पूरे साज और श्रृंगार के साथ अपने पति के साथ चांद को अर्घ्य देकर पूजा करने और अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत पूर्ण करने की तैयारियों में जुट जाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन, और चौथ यानी कि चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और बड़े ही विधि विधान और श्रद्धा भाव से इस व्रत को पूर्ण करती हैं। इस दिन बाजार की रौनक तो देखते ही बनती है। कॉस्मेटिक्स हो या सुंदर परिधानों का कलेक्शन, ब्यूटी पार्लर हो या मेहंदी लगवाना, हर जगह महिलाएं बढ़ चढ़कर खरीदारी करती हैं, खुद को सजाती संवारती हैं और मेहंदी भी लगवाती नजर आती है। लेकिन जहां तक बाजार की बात है ना आरती, अभी इस वक्त जो माहौल चल रहा है उसमें आप थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। खरीदारी करने जाए या मेहंदी लगवाने की बात हो तो हमें 2 गज दूरी का ख्याल भी रखना है और मुंह पर मास्क भी लगाना है। इन बातों का ख्याल रखते हुए आप जो कुछ भी करें उसके लिए आगे मंजू जी, और आपने मेहंदी की बात करी तो मेहंदी पे भी कुछ पंक्तियां बनती हैं। हाँ, तो मेहंदी रचाए बैठे हैं हाथों में इस तरह, सुर्खी मिली हो जैसे हजारों गुलाब की, बिंदिया गजरा चूड़ी कंगन और पायल की छन छन का अंदाज है कुछ ऐसा, मुट्ठी में क्यों न दे दूं उनकी मैं ये दिल निकाल के। ओ हो क्या बात है। देखो, यही तो वो भावना होती है, दिल निकाल कर रख देने की या दिल निकाल करके दे देने की। जहाँ ऐसी भावनाएं होती है वहीं प्यार पनपता है, और यही प्यार होता है जो परिवार को बांधे रखता है। और ये प्यार की जो डोर होती है यही तो एक पूरे परिवार को इस तरह से समेटे हुए रहती है कि वहां बिखरने की कोई उम्मीद या कोई मौका ही वहां नहीं होता है ना। तो अपना आंगन उजियारा कर लें, हर जर्रा महपारा कर लें, मेरा ख्वाब या तेरे सपने, तेरे सुख दुख मेरे अपने, हीरा अपना कंकर अपना, मिलजुल साथ निभाएं साथी, प्रेम का दीप जलाएं साथी। बिल्कुल। और इस दिन सुहागिन स्त्रियां भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करती हैं और गौरी नंदन गणेश की भी पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। इस त्योहार पर सास अपनी बहू को सरगी देती हैं जिसमें मिष्ठान, फल, मेवे, सुहाग श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं, और बहू भी अपनी सास के लिए बायना निकालती है जिसमें पकवान आदि होते हैं। हर जगह अपनी अपनी तरह से परिवार के नियमों के अनुसार रीति रिवाजों का पालन किया जाता है और बहू को सासू माँ का आशीर्वाद मिलता है कि माथे की बिंदिया चमकती रहे, हाथों में चूड़ी खनकती रहे, पैरों की पायल झनकती रहे, सुहाग का सिंदूर दमकता रहे। एक रात में 2 चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में 2 चांद खिले। अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली
एक रात में दो दो चांद खिले। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। मुझे चांद समझने वाले बता, ये रात है या कोई सपना है, ये रात है या कोई सपना है। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में। अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदले में। एक रात में दो दो चांद खिले। मालूम नहीं दो अनजाने राही कैसे मिल जाते हैं। मालूम नहीं दो अनजाने राही कैसे मिल जाते हैं। फूलों को अगर खिलना है तो वो वीरानों में खिल जाते हैं, वीरानों में खिल जाते हैं। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में। अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदले में। गीत हमने सुना। और सास द्वारा बहू को दी गई सरगी को बहुत शुभ माना जाता है आरती आज के दिन। और ये सरगी बहू सुबह तारों की छांव में यानी सूर्योदय से पहले खाती है और फिर पूरा दिन निर्जल रहकर इस व्रत को चांद निकलने के बाद पूजा करके पूर्ण करती है। इस व्रत का उत्साह ही इतना अधिक होता है कि महिलाएं भूख प्यास भूलकर खूब सजती संवरती हैं, पूरा श्रृंगार करके पूरे जोश के साथ इस व्रत को पूर्ण करती है। हो माथे का कुमकुम तुम ही हो श्रृंगार, तुमसे ही तो है साजन जीवन के त्योहार। जी, और करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों पानी पीकर और खाने का पहला कौर खाकर पूरा होता है। लेकिन देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लिए सैनिकों की पत्नियों को अक्सर ये व्रत अपने पति की तस्वीर देखकर ही पूर्ण करना होता है। लेकिन इसके बावजूद उनमें उत्साह की कहीं कोई कमी नहीं दिखती। अपने पति की लंबी आयु के लिए वो पूरे उत्साह के साथ ये व्रत पूर्ण करती हैं। रिश्ते सिर्फ वो नहीं जिनमें रोज बात हो, रिश्ते सिर्फ वो नहीं जिसमें हर पल का हर क्षण का साथ हो। रिश्ते वो हैं जिनमें चाहे कितनी भी दूरियां हो लेकिन दिल में हर पल उनकी सुगंध और याद हो। और करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के आपसी विश्वास और प्यार के बंधन को एक नई ऊंचाई, एक नया आकाश दे जाता है और उनके प्रेम की रंगत को और भी गाढ़ा कर जाता है। जब महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाकर और 16 श्रृंगार करके खुद को निहारती हैं तो उन्हें एक बार फिर से उस दिन का एहसास एक नई ताजगी दे जाता है जब वो पहली बार पूरे साज श्रृंगार के साथ अपने पिया के सामने आई थी। देख चंद्रमा चौथ का जोड़ूं दोनों हाथ, सदा सुहागन रहे सुहागन सजे पिया के साथ। जी, और दूसरी ओर पति को भी अपनी पत्नी के भूखे प्यासे रहकर उनके लिए व्रत रखने की, उनकी लंबी आयु की कामना करने की जो उनका पत्नी का प्यार है वो उनके प्रति ज्यादा लगाव भी उनको महसूस होता है। और सही मायनों में करवा चौथ प्रेम का उत्सव है जो पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति और ज्यादा समर्पित और विश्वस्त बनाता है। और सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, पूरा परिवार मिलजुल कर इस पर्व को खुशी पूर्वक मनाता है
और जब पत्नी 16 श्रृंगार में सज धज के पति के सामने आती है और चांद देखती है तो पतिदेव भी सजनी के श्रृंगार की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं। धुआं धुआं से एक ख्वाब को हमने मचलते देखा है, एक चांद को जमीन पर चलते हमने देखा है। कतरा कतरा पिघली थी जब चांदनी, उसे तुम्हारे रूप में ढलते हमने देखा है। खन के कंगना बिंदिया हंसे, खन के कंगना बिंदिया हंसे, आएंगे सजना हमरे अंगना, खन के कंगना बिंदिया हंसे। ये जो गीत हम सुनवा रहे हैं ना आरती, हमें उम्मीद है पूरी तरह कि हमारे सखियों को और बहुत सारे श्रोता दूसरे भी सखा भाई भी हैं हमारे जो सुनते हैं हमारे इस कार्यक्रम को, उन्हें भी ये पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि फेसबुक पर उन्होंने हमें ये लिखा है कि आज दिन भर में आपने करवा चौथ के गाने या उन पर बातचीत में बहुत कंजूसाई की है। अच्छा। हाँ, तो हमें लगता है कि अब शायद उनकी ये शिकायत दूर हो गई होगी और बार बार वो मैसेज करके हमें जो शुभकामनाएं दे रहे हैं उनके लिए हम फिर से उन्हें धन्यवाद देते हैं। और जब करवा चौथ की बात आती है ना आरती, तो दाम्पत्य जीवन में चांद की अलग अहमियत है। चांद और जीवन साथी को लेकर जितनी भावनाएं पसरी हैं उतनी ही आस्थाएं भी। कभी उनकी सुंदरता चांद की याद दिलाती है तो कभी उनकी संवेदनशीलता के कारण चांदनी सी शीतलता का एहसास आसपास पसर जाता है। जब किसी कारण से पति दूर होते हैं तो खिड़की से झांकता चांद ही तन्हाई का साथी होता है। करवा चौथ में भी तो वही चांद, वही भावनाएं रहती हैं। दिन भर भूखी प्यासी रहकर चांद का इंतजार और दीदार मन को ललचाता है। और बात जब मांगने की आती है तो हम मांगते हैं पति की
लंबी उम्र। और ये जो आस्था है, चांद के प्रति आस्था या फिर जीवन साथी के प्रति जो आस्था है, यही जो प्यार है, ये ही हमारे घर की सुख शांति में इजाफा करता है। बिल्कुल। और मैं तो कुछ पंक्तियां ही कहना चाहूंगी। है ये प्यार का मौसम, तेरी आंखों में डूब जाने का मौसम, रंगों में सिमटी हुई तू जब आती है मेरे सामने, तो कायनात में बिखर जाता है बहारों का मौसम। मेरे इश्क के तमाम रंगों को समेट कर ओढ़ कर जब तू आती है सामने, तो हर नजर का ख्वाब बन जाता है तेरी खूबसूरती का मौसम। वाह, क्या बात है। और चंदा मामा की जब बात आती है ना, तो चंदा मामा से तो हमारा वास्ता बचपन से ही हो जाता है ना, कि जब हम छोटे होते हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, लेकिन हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमें सबसे पहले यही तो बताते हैं कि चंदा मामा दूर के पोए पकाए पूर के, और एक थाली जो होती है पानी भर के उसमें रख दिया जाता है, और जब बच्चा जिद करता है तो चंदा मामा उसमें दिखा करके और कहते हैं कि ये देखो चंदा मामा यहाँ आ गए हैं। और इसी पर कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि मरीचिका के पीछे भागती जिंदगी से सुकून के पल चार लाई, रोज मांगती थी बिटिया चंदा, मैं प्याले भर पानी में बस उसे उतार लाई। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ, और इसके अलावा चांद का इंतजार तो हम हमेशा ही करते हैं, क्योंकि चांद की जो शीतलता होती है ना, जिस तरह से वो शीतल होता है, वैसे ही अगर उसकी चांदनी में हम बाहर जाते हैं तो हमारे मन में, हमारे शरीर में भी वैसी ही शीतलता आती है। इसीलिए चांद का बहुत महत्व है। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा जाता है कि नील गगन में तैर रहा है उजला उजला पूरा चांद। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। और देखो, आज फिर एक बार हम ये कहना चाहेंगे कि भाई चांद देवता आज जल्दी निकल आइए। शाम को आप जल्दी निकलिएगा, हमारी सब सखियों को दर्शन दीजिएगा, ताकि आपके दर्शन करके वो अपने चांद को देख सकें, और उसके बाद जो उन्होंने व्रत किया है वो व्रत अपना खोल सके और आपको धन्यवाद दे सके। अक्सर होता ही है कि इंतजार चलता ही रहता है, चलता रहता है, बहुत लंबा खिंच जाता है। लेकिन प्यार में इतना इंतजार हम आसानी से कर लेते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं आती है, क्यों कि वहाँ प्यार है, विश्वास है, और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वो है समर्पण की भावना। सपनों के स्वामी का घर कर मन में ध्यान हो, अपने सपनों के स्वामी का घर कर मन में ध्यान हो। आज करवा चौथ सखी रे, मांगल सुख का दान हो, आज करवा चौथ सखी। चमके चांद सितारे, तब तक चमके टीका, बंधे रहे मन भाते प्रीतम के प्राणों से प्राण हो। आज करवा चौथ सखी रे, मांगल सुख का दान हो, आज करवा चौथ सखी।
आप प्रेम और उत्साह से ये पर्व मनाइए। और कुछ पंक्तियां जो हमें याद आ रही हैं इस वक्त, वो हम अपनी सखियों को बताते हैं कि देख रही है बाट तिहारी, भारत की सुहागिने सारी, प्यारे चंदा आजा रे, जल्दी दर्शन दे जा रे, किरणों सा उज्जवल संसार, वीणा की मीठी झनकार, प्रेम पावस निष्दिन आंगन में, सुख की फसल खिले चमन में, देता जा कुछ मीठे आशीष, सुखी संसार की ये बख्शिश, प्यारे चंदा आजा रे, जल्दी दर्शन दे जा रे। और इन्हीं पंक्तियों के साथ एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम का हम समापन कर रहे हैं। और अब कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।